हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल वायर, जो कि पहले इसका नाम था लर्न एंड ग्रो। तो अब हम इस नाम को छोड़ते हुए हम आगे एक नए नाम से अपने चैनल को बढ़ाएंगे, जो कि है मैथमेटिकल वायर। तो चलिए शुरुआत करते एक नई शुरुआत के साथ, नए नाम के साथ, नए कंटेंट के साथ। देखिए, पिछले टॉपिक पर हमारा चर्चा हुई थी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, मतलब ठोसों के आयतन पर। तो जिसमें कि हमारे घन थे, घनाभ थे और बेलन था और कोन था। तो ये सारे टॉपिक्स के अलग अलग क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए आज हम उसी में से एक टॉपिक लेते हैं, घनाभ मीन्स क्यूबाइड। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद भी आएंगे और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, घनाभ। घनाभ मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। तो घनाभ की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घनाभ का आयतन निकालना है हमें। ठीक है। घनाभ का आयतन निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 12 और ऊंचाई कितनी है 9 है। तो जब हम इन सब का गुणा करेंगे तो सबसे पहले हमने 12 और 9 का गुणा किया। तो 20 गुणे 12 9 108। और जब इसका गुणा किया 20 का 108 में, तो आया हमारा 2160 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी को हम लोग घन सेंटीमीटर भी कहते हैं। देखिए आगे समझ में। तो हमारा घनाभ का आयतन कंप्लीट हुआ। अब क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। मीन्स 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो हम इसी के अकॉर्डिंग अपनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की वैल्यू रखते जाएंगे। देखिए 2 लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 20 गुणे 12 प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई मतलब 12 गुणे 9 प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई बराबर 9 इंटू 20। अब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 गुणे 12 240 प्लस 12 9 108 प्लस 20 गुणे 9 180। जब हमने इनको जोड़ा अंदर तो क्या हुआ, 528 आया। अब जब हम 528 का 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1056, मतलब 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग वर्ग सेंटीमीटर भी कहते हैं। अब हमारा अगला क्या कह रहा है, घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है घनाभ का विकर्ण बराबर √L² प्लस B² प्लस H²। तो L² मतलब लंबाई का स्क्वायर, B² मतलब चौड़ाई का स्क्वायर, H² मतलब ऊंचाई का स्क्वायर। तो लंबाई का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर हमारा 400 हुआ प्लस 12 का स्क्वायर 144 हुआ और 9 का स्क्वायर 81 हुआ। तो जब हमने इन तीनों को जोड़ा तो हमारा आया 625। ठीक है। और 625 का वर्गमूल होता है 25। तो घनाभ का विकर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। तो देखिए ये तीनों चीज़ों को टॉपिक्स में हमारे आयतन को हमने घन सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ को वर्ग सेंटीमीटर और विकर्ण को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, आगे समझ में। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट 25 सेंटीमीटर लंबी,
11.25 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 सेंटीमीटर ऊंची है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखेंगे। देखिए दीवार की लंबाई दी गई है 8 मीटर, चौड़ाई दी गई है 6 मीटर और ऊंचाई दी गई है 22.5 सेंटीमीटर। तो ये जो दोनों मीटर में दिए गए हैं इनको हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। तो लंबाई 8 मीटर है तो कितनी हो जाएगी, 800 सेंटीमीटर। चौड़ाई 6 मीटर है तो कितनी हो जाएगी, 600 सेंटीमीटर। तो अब हम दीवार का आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 800 गुणे 600 गुणे 22.5। अब हम इसका गुणा नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ रखे रहने देंगे। अब क्या कह रहा है, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई कह रहा है, एक ईंट की लंबाई कह रहा है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11.25 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो एक ईंट का आयतन, तो एक ईंट का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 25 गुणे 11.25 गुणे 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या कह रहा था, कितनी ईंटें चाहिए, ईंटों की संख्या। तो जब हमें ईंटों की संख्या निकालनी होती है तो दीवार के आयतन में हम एक ईंट के आयतन का भाग दे देंगे। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये होता है कि ईंटों की संख्या निकालने के लिए बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग कर देंगे। तो दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, तो जो दीवार का आयतन हमारा आया था 800 गुणे 600 गुणे 22.5 बटे एक ईंट का आयतन आया था 25 गुणे 11.25 गुणे 6। अब हम इसको अपने अनुसार काटेंगे तो हमारी आ जाएगी ईंटों की संख्या 12,800 ईंटें। तो मतलब एक दीवार को बनाने के लिए हमें कितनी ईंटें चाहिए, 12,800 ईंटें। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो और इस नए नाम को आगे बढ़ाते जाएं। थैंक यू।